हॉल, ट्रेन की सीटी, बस दूर से हवा की आवाज। अजय रेलवे में नया अफसर एक छोटे कस्बे में ट्रांसफर होकर आता है। उसे रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर दिया जाता। क्वार्टर नंबर 12। चाबी देते समय पुराने चौकीदार शंभू धीमी आवाज में कहता है, शंभू साहब, रात को पीछे के आखिरी कमरे का दरवाजा मत खोलना। अजय हंसते हुए पूछता है, क्यों, चूहे हैं क्या अंदर? शंभू, नहीं साहब, अगर खोला तो शायद सुबह तक आप यहां नहीं होंगे। पहली रात सब ठीक था, लेकिन करीब 1 बजे अजय को पीछे के कमरे से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे की दरार से हल्की रोशनी निकल रही थी। अजय दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक बाहर तेज हवा चली और आवाज बंद हो गई। अगले दिन अजय शंभू से पूछता है। शंभू बताता है, 3 साल पहले इसी कमरे में एक रेलवे इंजीनियर विजय रहा करता था। एक रात मालगाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और पूरे डिब्बे नदी में गिर गए। विजय भी उसी ट्रेन में था, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा कभी यहां से नहीं गई। हर रात वो उसी कमरे में बैठकर नक्शे और ट्रेन के शेड्यूल देखता है। अजय को ये बातें अंधविश्वास लगती हैं। वो तय करता है कि अगली रात कमरे को खोलेगा और देखेगा क्या है। रात, घड़ी की टिक टिक, हवा का शोर। 12:55 पर वही सीटी की आवाज आती है। अजय दरवाजा खोल देता है। अंदर एक पुरानी मेज पर नक्शे फैले हैं। पेंसिल से नई लाइनें खींची जा रही हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं है। अचानक खिड़की से एक परछाई अंदर आती है। रेलवे की पुरानी वर्दी पहने, चेहरे पर खून के धब्बे, आंखें खाली। विजय की आत्मा। ट्रेन को रोकना होगा, वरना आज फिर वही होगा। अजय डर कर पीछे हटता है, लेकिन नक्शे पर लिखा होता है 14 अगस्त, 2:05, मालगाड़ी, ट्रैक नंबर 3। अजय तुरंत रेलवे कंट्रोल को फोन करता है और ट्रैक नंबर 3 की मालगाड़ी रोकने को कहता है। पता चलता है कि ट्रैक टूटा हुआ है और अगर ट्रेन जाती तो हादसा हो जाता। अगली सुबह अजय शंभू को ये बताता है। शंभू बस इतना कहता है, शंभू, थॉटफुल, साहब, आपने तो जान बचा ली, लेकिन सोचिए विजय की आत्मा कब चैन पाएगी। उस रात अजय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन सोते समय उसे खिड़की से वही सीटी फिर सुनाई दी। ट्रेन आ रही है।